हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी बेहतरीन स्टोरीज़। बहुत सारी वोकेबलरी आपको सीखने के लिए मिलेगी और आपको कई इसमें एडवांस स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं, तो प्लीज़ आप जॉट डाउन करते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी गाइस। येस्टरडे आफ्टरनून, कल दोपहर, when we all were having lunch, जब हम सभी लोग लंच कर रहे थे। यहाँ पे हैव गाइस यूज़ हुआ है खाना खाने के लिए और आईएनजी फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे पास्ट की कंटिन्यूटी दिखाई जा रही है। येस्टरडे आफ्टरनून व्हेन वी ऑल वर हैविंग लंच, कल दोपहर जब हम सभी लोग खाना खा रहे थे। आई वॉज टोल्ड, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आई वॉज टोल्ड, मुझे बोला गया। गो टू द मार्केट, मार्केट जाने के लिए। ब्रिंग सम फ्रूट्स, मुझे मार्केट जाने के लिए बोला गया। और क्यों बोला गया? क्योंकि मुझे कुछ फ्रूट्स लाने के लिए बोला गया था। देयर आर नो फ्रूट्स एट होम, क्योंकि घर पे कोई भी फ्रूट्स नहीं है, इसलिए मेरी माँ ने मुझे बोला, मेरी माँ के द्वारा ये बोला गया कि आप मार्केट जाइए और वहाँ से कुछ फ्रूट्स लेकर आइए। आई सेट, मैंने बोला। मदर, माँ। इट्स आफ्टरनून, ये दोपहर है। इट्स अ स्कॉचिंग हॉट डे टुडे, मैंने बोला। गैस यहाँ पे ये जो इट्स दिख रहा है, ये इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है, इसको शॉर्ट में इट्स हो जाता है, ये इट इज़ है, इट इज़। इट्स अ स्कॉचिंग हॉट डे टुडे, क्या मतलब है इसका? स्कॉचिंग गाइस नोट कर लीजिए आप। स्कॉचिंग मीन्स होता है जो सुलझती हुई गर्मी होती है ना, बिल्कुल झुलसा देने वाली, वो होता है स्कॉचिंग। स्कॉचिंग, इट्स अ स्कॉचिंग हॉट डे टुडे, आज जो दिन है, आज झुलसा देने वाला दिन है। एंड साकेत मंडी इज़ अ बसलिंग मार्केट, और जो साकेत मंडी है मीन्स जहाँ मुझे जाने के लिए बोला जा रहा है, वो कैसी है मंडी? बसलिंग गाइस। बसलिंग होता है वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, क्राउड होता है, उसको बोलते हैं बसलिंग। ये हसल बसल आपने सुना होगा, ये बसलिंग, वो जो बसल होता है ये बसलिंग वहीं से है। आई मीन बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हसल बसल, देखिए हसल बसल आ गया फिर से। मैं उस भीड़ भाड़ का पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी मीन्स होना। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट, मैं उस भीड़ भाड़ का पार्ट नहीं होना चाहता हूँ, नहीं बनना चाहता हूँ। गाइस इसमें देखिए कितनी कितनी वोकाबलरी आपको एक ही उसमें मिल गई। स्कॉचिंग, बसलिंग, हसल बसल, आप इसको जॉट डाउन करते चलिए। आई विल गो इन द इवनिंग, सो सी सेड एज यू विश, और मैंने बोला कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, शाम को जाऊंगा, तो मेरी माँ ने बोला एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा। इन द इवनिंग आई वैन टू द मार्केट, और शाम को मैं मार्केट गया। एंड केम अक्रॉस, गैस केम अक्रॉस बहुत ही प्यारा फ्रेजल वर्ब है, एडवांस इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है। केम अक्रॉस होता है मिलना, मीन्स मैं टकराया, मैं मिला, उस सेंस में यूज़ किया जाता है। आई केम अक्रॉस, मैं मिला। आ वेंडर सेलिंग फ्रूट्स, किससे मिला? वेंडर यहाँ पे गाइस यूज़ हुआ है जो विक्रेता होते हैं, मीन्स जो ग्रीन वेंडर होते हैं, ग्रीन होपर्स उनको भी बोल सकते हैं, जो हरी साग सब्जी बोलते हैं। फ्रूट्स वेंडर जो फ्रूट बेचने वाले होते हैं। वेंडर मीन्स जो सेलर होते हैं, जो कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, आप उनको वेंडर बोलते हैं। सो मैं किससे मिला? एक फ्रूट्स बेचने वाले वेंडर से मिला। द वेंडर सीम्ड फ्रेंडली एनफ, और वो जो विक्रेता था, वेंडर था, वो बहुत ही फ्रेंडली। बट आई नोटिस्ड दैट ही वॉज गिविंग लेस फ्रूट्स टू सम कस्टमर्स, लेकिन मैंने वहीं पे नोटिस किया कि वो कस्टमर्स को कम फ्रूट्स दे रहा था। चार्जिंग देम द सेम प्राइस, मीन्स उनसे पैसे तो वो सेम ले रहा था वही, और उनको कम फ्रूट्स दे रहा था, जो वजन करके दे रहा था वो कम फ्रूट्स दे रहा था।
मीन्स अगर उसने 50 रुपीज़ किलो बताया है तो वो उसने 1 किलो के लिए तो 50 रुपीज़ है, बट उसने जो उसका वेट किया है वो 900 ग्राम ऐसे करके उसने मीन्स कुछ ना कुछ कम फ्रूट्स दे रहा था। ये मैंने नोटिस किया। I observed quietly for a while until it was my turn। और मैं भी वहीं पे लगा हुआ था अपनी लाइन में, मीन्स दो चार वहाँ पे वेंडर दो चार लोग खड़े हुए थे और मैं बहुत जल्दी मैंने ऑब्ज़र्व कर लिया। जब तक मेरा टर्न आता एप्पल्स खरीदने का तब तक मैंने ये बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर लिया था। When I approached the vendor, I asked for a dozen apples। और जब मैं उस तक पहुंचा, यहाँ पे अप्रोच्ड गाइस यूज़ हुआ है। अप्रोच करना मीन्स उस तक पहुंचना, यहाँ सेकेंड फॉर्म है अप्रोच्ड। आई अप्रोच्ड द वेंडर एंड आस्क्ड फॉर द डजन एप्पल। मैं उसके पास गया और 1 दर्जन एप्पल देने के लिए मैंने उसको बोला। The fruit vendor handed me a bag, but I noticed that there were only 10 apples inside the bag। और मैंने ये नोटिस किया, उसने मुझे एक थैले में भर कर के वो एप्पल्स दे दिए, बट मैंने नोटिस किया कि वो जो एप्पल्स थे वो 12 की जगह 10 ही थे। एक्सक्यूज़ मी सर, आई सेड पोलाइटली। एक्सक्यूज़ मी सर मैंने बोला, पोलाइटली बोला एक्सक्यूज़ मी सर, आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक। मैंने उसको बड़े पोलाइटली बोला कि सर मुझे लगता है कि आपसे गलती हुई है। यू हैव गिवन मी ओनली 10 एप्पल्स इंस्टेड ऑफ 12। और आपने 12 की जगह पे केवल मुझे 10 एप्पल दिए हैं। द वेंडर कॉट ऑफ गार्ड। गाइस बहुत ही प्यारा फ्रेजल वर्ब है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये कैच समवन ऑफ गार्ड, इसका मतलब होता है कि कोई जब बहुत हकबका सा जाता है ना, जैसे कि उसकी चोरी सी पकड़ी गई है या अचानक उसको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है, तो जब मैंने उससे बोला तो वो हकबका सा गया, हड़बड़ा गया बिल्कुल सा। हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट बिफोर रिस्पॉन्डिंग मीन्स जब मैंने उससे बोला कि आपने गलती की है तो कुछ टाइम के लिए मीन्स फॉर अ मोमेंट कुछ टाइम के लिए वो हेजिटेट हो गया। मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कुछ टाइम के लिए वो बिल्कुल हेजिटेट हो गया, जैसे कि उसकी गलती पकड़ ली गई हो, उसकी चोरी पकड़ी गई हो। आई मस्ट हैव मिस काउंटेड। और फिर वो बोला कि पक्का मैंने गिनती में गलती कर दी होगी, पक्का मैंने गलत गिन दिया होगा। आई हैव और फिर वो बोला आई मस्ट हैव मिस काउंटेड। और उसने बोला कि पक्का मैंने गिनने में गलती कर दी होगी। लेट मी गिव यू द मोर 2 एप्पल्स। मुझे आपको 2 एप्पल्स और देने दो। आई स्माइल्ड ग्रेटफुली एंड थैंक द वेंडर एंड वॉकड अवे। मैं मुस्कुराया और वहाँ से उसको थैंक यू बोला और वहाँ से चला गया। But I was not able to digest at all that how can someone do this to their customers। और ये बात मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि कोई अपने कस्टमर्स के साथ ये कैसे कर सकता है। हैंस इसलिए गैस, इसलिए के लिए बहुत सारा आप यूज़ कर सकते हैं। हैंस, देयरफॉर। आई थॉट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर। इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेट करने की सोची। एंड आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द साइड। और मैं साइड में खड़ा हो गया। आई वॉज कंटिन्यूसली वॉचिंग हिम एंड ही वॉज शॉर्ट चार्जिंग हिज कस्टमर्स टू मेक एक्स्ट्रा मनी। और वो मैं उसको लगातार मीन्स अलग में खड़ा हो गया और मैं उसको लगातार देख रहा था, वॉच कर रहा था। और वो भी अपने कस्टमर्स को कम तौल रहा था, कम गिनती में दे रहा था। अपने कस्टमर्स के साथ वो लगातार ये चीज़ कर रहा था, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मीन्स पैसे कमाने के लिए। द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, आई रिटर्न टू द मार्केट विथ अ प्लान। दूसरे दिन मैं मार्केट गया बट एक प्लान के साथ गया। आई वेंट टू द वेंडर एंड प्रिटेंटेड। गाइस देखिए, प्रिटेंटेड यहाँ यूज़ हुआ है
मीन्स ऐसा दिखावा करना, ऐसे दिखावा करना, प्रिटेंड करना, बहुत अच्छा वर्ड है प्रिटेंड करना। टू बी इंटरेस्टेड इन बाइंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, और मैंने उसको ऐसा शो किया, ऐसा दिखावा किया कि मुझे इंटरेस्ट है, मीन्स मैं बहुत सारे एप्पल्स खरीदना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे एप्पल्स खरीदूंगा, ऐसा मैंने उसको प्रिटेंड किया। When the vendor was going to weigh the apples, I signaled the fruit inspector, और जब वेंडर मुझे एप्पल तौलने जा रहा था, वे मीन्स तौलने जा रहा था, आई सिग्नल्ड, ये सिग्नल है गाइस, ईडी लगा हुआ है क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है। सिग्नल मीन्स इशारा, सिग्नल दिया मैंने, इशारा किया। आई सिग्नल्ड द फ्रूट इंस्पेक्टर, और जो फ्रूट इंस्पेक्टर था मैंने उसको इशारा किया। हु हैड बीन अलर्टेड टू द वेंडर्स डिसाइडफुल प्रैक्टिसेस, जो ऑलरेडी अवेयर था और उसको मैंने अलर्ट कर दिया था, ये जो वो कर रहा था बहुत दिनों से। डिसाइडफुल मीन्स धोखाधड़ी, जो ये वो बहुत दिन से ये जो धोखाधड़ी करने की जो उसका प्रैक्टिस कर रहा था, मीन्स कर रहा था, उसके लिए वो ऑलरेडी अलर्ट था। When the vendor was going, the inspector exposed the vendor, exposed होता है मीन्स खुलासा कर दिया, जो इंस्पेक्टर था उसने खुलासा कर दिया। इंस्पेक्टर कॉट वेंडर वेइंग लेस क्वांटिटी, और क्या किया, वो पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया, कम तौलते हुए इंस्पेक्टर ने वेंडर को पकड़ लिया। द वेंडर वॉज फाइंड फॉर हिज डिसऑनेस्टी, और वेंडर को उसकी डिसऑनेस्टी के लिए फाइन किया गया। ये गाइस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द वेंडर वॉज फाइंड फॉर हिज डिसऑनेस्टी, और अपनी बेईमानी करने के आरोप में उसको फाइन किया गया, फाइन। एंड दिस एक्शंस सेव्ड काउंटलेस कस्टमर्स फ्रॉम बीइंग चीटेड, और मेरे इस एक्शन ने मैंने ये जो भी एक्शन लिया था उससे लाखों, जो काउंटलेस मीन्स बहुत सारे लोगों को बचाया जा सका। मीन्स वो बिना चीटिंग किए हुए, मीन्स उनके साथ चीटिंग ना हो, ऐसा इस एक्शन के द्वारा उन लोगों को बचाया जा सका। कस्टमर्स फ्रॉम बीइंग चीटेड मीन्स उनको सेव किया गया चीटिंग ना होने से। तो ये गाइस आज की स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे गाइस।